हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्शल प्रत्यक्ष। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं नी रिहैब एक्सरसाइजेज। यानी कि अगर आपके नी में पेन है तो आप इस पेन के साथ में कैसे रिलीफ करोगे और कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करोगे जिससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नी रिहैब एक्सरसाइजेज। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले अगर आपको नी पेन है तो एक बात याद रखना कि कभी भी अगर आप कोई भी ऐसी वर्कआउट या लेग्स वर्कआउट हो या कोई भी वर्कआउट हो, जब भी आप करोगे तो उससे पहले क्या करना होता है, अपने लेग्स को एक्टिवेट करना पड़ता है। बट इसमें ध्यान देना कि कभी भी अगर आपका नी पेन हो तो नी पेन के जो साइड में, जैसे हैमस्ट्रिंग, कॉर्ड्स, काफ, इन सब चीज़ों को जब आप एक्टिवेट करोगे तो आपकी नी पर कम प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करोगे तो आपकी नी पर कम प्रेशर होने के कारण आपका पेन नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कॉर्ड्स को एक्टिवेट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको स्टैंडिंग पोजीशन में अगर इस तरह से कोई भी चीज़ आपके पास हो, चाहे वॉल या फिर इस तरह से गार्डन में हो, तो ऐसे आप सपोर्ट ले सकते हो। तो कॉर्ड्स कॉर्ड्स को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, आपको जस्ट स्लोली में आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ लेग्स को लिफ्ट करना है और यहाँ से लेग्स को एक्सटेंड करना है और पुल करना है और फिर एक्सटेंड करना है और फिर पुल करना है। इसमें आप क्या फील करोगे, कभी भी अगर आप जब भी नेक्स को एक्सटेंड करोगे ना तो आप देखोगे कि आपका नी जो है वो लॉक हो जा रहा है और आपका जो कॉर्ड्स मसल्स है वो काफ़ी टाइट हो जा रहा है। इसका मतलब कि आपका स्ट्रेच हो रहा है। इस पार्ट को तब तक स्ट्रेच करना है जब तक आपके कॉर्ड्स पे इफेक्ट ना पड़े। इससे क्या होगा कि आपका जो साइड का मसल्स है और आपका कॉर्ड्स जो है और साथ में आपका हैमस्ट्रिंग, ये काफ़ी एक्टिवेट होगा। जब ये एक्टिवेट होगा तो कोई भी ऐसा वर्कआउट करोगे जिससे आपके लेग पे प्रेशर आ सकता है वो नहीं आएगा। अब हम करने वाले हैं नीचे ग्राउंड पर एक्सरसाइजेज। उसके अंदर आपको करना है हिल स्लाइड्स। हिल स्लाइड्स किस तरह से करोगे, आपको क्या करना है, बैक पर लेट जाना है। बैक पर लेटने के बाद अपने हाथ को सपोर्ट में रखना है और यहाँ से क्या करना है, सिर्फ यहाँ से जस्ट आपको एक एक हील को आगे तरफ ले जाना है। 1 2। अब इसमें क्या कर सकते हो, ग्राउंड पे टच भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी टावल हो जिससे आप स्लाइड हो सके या हैंकी हो, वो आप इस हील के नीचे रख सकते हो। इससे क्या होगा कि आप जब भी करोगे तो आप इजीली आप उसे स्लाइड कर सकते हो। अब इसमें एक बात ध्यान देना कि कभी भी करोगे तो आपको ब्रीथ आउट करना है। किस तरह से करना है, जस्ट लाइक, फिर बैक, फिर बैक, फिर बैक। ये जो होते हैं हमारे हिप मोबिलिटी के लिए होता है कि आपका जो हिप है वो एक्टिव हो। जब आपका हिप एक्टिविटी होगा तो क्या होगा कि आपके नी पर कम प्रेशर आएगा। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करने वाले हैं अपने वापस से कॉर्ड्स को एक्टिवेट। उसके लिए क्या करना है, आपको अगर आपके घर में टावल हो या टावल की जगह पर अगर आपके पास रोलर फॉर्म हो या कोई भी ऐसी चीज़ें हो जिसकी आप हेल्प ले सकते हो, आपको करना क्या है, उसके लिए इस तरह से वापस से बैठना है नीचे की तरफ। नीचे बैठने के बाद आपका जो नी है ना, नी के नीचे इसे रखना है इस तरह से। अब इसमें क्या करोगे, आपको ट्राई करना क्या है कि आपका जो लेग्स है उसे नीचे की तरफ प्रेशर देना है, यानी कि ग्राउंड की तरफ। जब आप ये नीचे की तरफ इसे प्रेशर यानी कि इसे दबाओगे ऐसे करके, लाइक दिस, जब ऐसे दबाओगे तो देखोगे कि आपका जो कॉर्ड है वो काफ़ी, सॉरी, आपका जो कॉर्ड मसल है वो काफ़ी स्टिच हो चुका है और आपका शीन बोन यानी कि ये जो पार्ट है ये भी काफ़ी एक्टिवेट होगा। इससे क्या होगा कि आपके नी पर कम प्रेशर आएगा। तो इस पार्ट को करना कैसे है, जस्ट लाइक 1, फिर रिलीज करना है, 2, फिर रिलीज करना है, 3, 4, 5। जब आप ये करोगे, लास्ट में आप 10 सेकेंड्स इसे होल्ड करना है। जब आप ये करोगे तो क्या देखोगे कि आपका जो कॉर्ड्स है वो काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच हो चुका है और यहाँ पे टाइटनेस नज़र आ रहा है। इसका मतलब कि आपका जो कॉर्ड्स मसल्स है वो काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है। इसे 10 सेकेंड्स तक आपको होल्ड करके रखना है, देन स्टॉप। अब आगे की एक्सरसाइज में क्या होने वाला है वो देख लो। अब क्या करना है, आपको वापस से इस टॉवल को यहाँ से आपको सेंटर पे रखना है। सेंटर में रखने के बाद इस वाले पैर को थोड़ा सा साइड में लेना है और अपने हाथ को पीछे रखना है। अब क्या करोगे, आप इस पैर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करोगे। जब भी आप लिफ्ट करोगे तो ट्राई करना कि आपका नी बेंड नहीं होगा। लेग्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करके इस तरफ रखना है, वापस से लिफ्ट करके इस तरफ रखना है। आप ये ऑल्टरनेट दोनों पैर से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जस्ट लाइक 1 2 1 2। बस इसमें ध्यान क्या देना है कि आपका जो लेग्स है वो बेंड नहीं होगा, लेग्स स्ट्रेट ही रहेगा।
बस ध्यान देना कि आपका नी लॉक रहेगा और आपके कॉर्ड्स पे फील होना चाहिए। जस्ट लाइक मैं आपको दोबारा करके दिखा रहा हूँ। 1, ब्रीथ आउट, 2, 3, 4। ये करने से क्या होगा कि आपका कॉर्ड्स एक्टिवेट होगा और वापस से मैं बता रहा हूँ कि आपकी नी पर कम प्रेशर आएगा। अब जो हम करने वाले हैं उसमें करने वाले हैं अपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेचेस। कैसे करोगे? आपको क्या करना है, उसके लिए आपको घर में अगर टॉवल हो या इस तरह से अगर बैंड हो वो आप हेल्प ले सकते हो। उसके बाद आपको बैक पर लेटना है। बैक पर लेटने के बाद आपको एक लेग को ऊपर की तरफ लेना है और यहाँ से ये बैंड को होल्ड करना है, जस्ट लाइक दिस। और इसके बाद क्या करोगे, आप अपने लेग्स को एक्सटेंड करोगे और ऊपरी तरफ आपको पुल करोगे। जब आप ध्यान देना कि जब भी पुल करोगे तो नीचे के पैर को ग्राउंड पे रखना है और ऊपर के पैर को स्ट्रेट। जब आप ऊपर की तरफ पुल करोगे तो आपका नीचे का पैर ऐसे नहीं आना चाहिए, ये ग्राउंड पे रहेगा और यहाँ से जस्ट होल्ड करके रखना है। जितना स्ट्रेच हो सके, ज़्यादा भी कर सकते हो, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो ज़्यादा भी कर सकते हो, और ट्राई करो यहाँ तक लाने का। इससे क्या होगा कि आपका जो हैमस्ट्रिंग पार्ट है वो काफ़ी स्ट्रेच होगा। अब इस पर ध्यान देना कि जब भी करोगे तो आपका नी बैंड नहीं होगा, नी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और यहाँ से जस्ट लाइक पुल करके रखना है। जब ये पुल करोगे तो आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होगा। पहले हमने नी एक्टिवेट किया, नी एक्टिवेट करने के बाद अपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं। जब ये स्ट्रेच होगा तो क्या होगा कि आपके नी पर कम प्रेशर आएगा। इसे आपको 10 सेकंड तक इस तरह से होल्ड करके रखना है और वापस से आपको रिलीज करना है। फिर वापस से आपको 5 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर वापस से आपको रिलीज करना है, लाइक दिस। अब हम करने वाले हैं अपने एंकल को मोबिलिटी। एंकल के लिए क्या करना है, आपको इस तरह से लेग्स को रखना है ऊपर की तरफ और यहाँ से आपको ये होल्ड करके रखना है। एक हाथ से होल्ड करोगे और इसे सिर्फ आपको इसे एंकल को ट्विस्ट करना है, जस्ट लाइक दिस। जब ये करोगे तो आपका क्या होगा कि शिन बोन यहाँ पर फील होगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मूवमेंट्स आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका शिन बोन जो है वो काफ़ी अच्छे से एक्टिव हो रहा है। अब इसमें दूसरा वेरिएशन क्या कर सकते हो, इस पैर को स्ट्रेट लेना है, यहाँ से आपके बैंड्स को वापस से अपने काफ मसल्स पे रखना है, सॉरी ऊपर टोज की तरफ, और ट्राई करना है कि इसे पीछे की तरफ पुल करोगे, जस्ट लाइक दिस। लुक, इसे पुल करोगे और फिर इसे रिलीज करोगे लाइक दिस। 1, 2, 3, 4। तो ये जो पार्ट होती है, अगर आप बैंड के सहारे करते हो तो आपका क्या होगा कि शिन बोन पर भी अच्छा इफेक्ट आएगा और क्या होगा कि आपका कॉर्ड मसल्स भी एक्टिवेट होगा। अब हम करने वाले हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट एक्सरसाइजेस, जिसका नाम है टीबीआर एजेस। उसके लिए क्या करना है, आपको वॉल की सपोर्ट ले सकते हो, फिर ऐसे सपोर्ट कर सकते हो। आपको दोनों पैर को आगे की तरफ लेना है। ये लेने के बाद आपकी हिप को ऊपर की तरफ लेना है। हिप ऊपर लेने के बाद आप यहाँ से होल्ड भी कर सकते हो या जस्ट लाइक ऐसे भी रख सकते हो। अब यहाँ से ट्राई करना है कि अपने टोज को अप एंड डाउन करना है, जस्ट लाइक दिस। ये जो होते हैं आपके टीबीआर एजेस जो होते हैं, ये आपके शिन बोन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जिससे आपका शिन बोन स्ट्रॉन्ग काफ़ी अच्छा होगा। ये आपको 10 से 20 काउंट्स करना है, जस्ट लाइक दिस। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि हमने अपने नी को स्ट्रेंथनिंग के साथ में उससे स्ट्रेचिंग किया, यानी कि हमने एक्टिवेट किया अपने कॉर मसल्स को, कॉर्ड्स के साथ हमने हैमस्ट्रिंग और साथ में अपने एंकल को भी। तो जब भी आप ये करोगे, यानी कि आपको ये कब करना है कि जब भी आप कोई लेग्स वर्कआउट करोगे तो उससे आपको 10 मिनट्स पहले करना है, जिससे आपका लेग्स काफ़ी अच्छे से एक्टिव हो और आपको किसी भी तरह का इंजरी ना हो, नी पर पेन नहीं आए। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। हैव अ नाइस डे।